हाँ बाबू, यहाँ ध्यान दे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अभी हम लोग नमस्कार। अभी हम लोग इस लेक्चर में और भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग बॉडीज के द्वारा देखेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में खासकर, वो स्फेरिकल चार्ज की वजह से। देखो, आपने रिंग चार्ज की वजह से देख लिया, डिस्क प्लेट चार्ज था उसका देख लिया। अब हम लोग स्फीयर देखना। अच्छा, लीनियर चार्ज भी आपने देख लिया था, रॉड में चार्ज, है ना। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? स्फेरिकल चार्ज। और ये भी दो तरह का, एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में। हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में, है ना। तो देखो, हेडिंग लगाओ। सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ हॉलो स्फेरिकल यूनिफॉर्म चार्ज। यहां पर ध्यान दो, इसका सिर्फ आपको रिजल्ट बतलाएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है ना। डेरिवेशन नहीं कराएंगे, डेरिवेशन अभी नहीं कराएंगे, अभी सिर्फ रिजल्ट बतलाएंगे और न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। डेरिवेशन इसका आप लोगों को गॉस लॉ में बताएंगे। 3-4 क्लास बाद वो होगा, 3 से 4 क्लास आते हैं तो पहुंच ही जाएंगे या पहले ही पहुंच जाएंगे, मतलब जब भी पहुंचेंगे। गॉस लॉ के मेथड से ही इसका डेरिवेशन आपको प्रूफ बताएंगे, ठीक है। तो अभी बस न्यूमेरिकल पर्पज से आपको बतला रहे रिजल्ट वगैरह, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉलो, तो रिजल्ट तो पहले से ही मालूम रहेगा। जब गॉस लॉ में डिराइव करना होगा तो मालूम तो रहेगा कि क्या आने वाला है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉलो स्फेरिकल यूनिफॉर्म चार्ज, इसमें दो केस होते हैं। थोड़ा खुद सोचो कि अगर स्फेरिकल फॉर्म में चार्ज है तो फील्ड दो जगह पे कैलकुलेट करा जा सकता है, इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज और आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज। तो दो केसेस बनेंगे, है कि नहीं, दो केसेस बनेंगे। ये जैसा स्फेरिकल चार्ज क्या है, स्फेरिकल चार्ज। मान लो ये टोटल जो चार्ज है वो है क्यू कूलम और इसका अपना कुछ रेडियस होगा। मान लिया इसका रेडियस है कैपिटल आर। इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर। अब एक पॉइंट है जो इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। एक पॉइंट है जो इसके सेंटर से स्मॉल आर या एक्स मान लो, एक्स मान सकते हो, आर मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी मान लो, है ना, आर मान लेते हो, आर डिस्टेंस स्मॉल आर। तो यहां पर दो केस होंगे, और इनसाइड पॉइंट, तो मान लो आर लेस देन आर। जिस फील्ड में पॉइंट कैलकुलेट करना है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? स्मॉल आर डिस्टेंस। उसको हम यहां लिख दे रहे हैं लेट द पॉइंट, ताकि किसी को समझने में दिक्कत ना हो कि स्मॉल आर है क्या। लेट द पॉइंट at which we have to calculate electric field intensity is at a distance r from the center। चलो, पता रहेगा कि आर स्मॉल आर क्या है, सबको पता रहेगा, है कि नहीं बाबू। हाँ, तो फॉर इनसाइड पॉइंट, तो इनसाइड मतलब क्या? अंदर में, मतलब स्मॉल आर क्या रहेगा? कैपिटल आर से छोटा रहेगा, तभी तो अंदर में होगा। इतना तो समझ आ ही रहा होगा, है कि नहीं बाबू। हाँ, तो देख, जो फील्ड होगा इनसाइड पॉइंट पे वो होगा 0। क्यों होगा नहीं होगा वो सब बाद में हम लोग सीखेंगे, है ना, गॉस लॉ में सीखेंगे। आगे बहुत डिटेल में ये सब पढ़ेंगे, अभी तो बस रिजल्ट बता रहे हैं। 0 क्या होगा? 0 क्या होगा बाबू? 0। और अगर आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड का मतलब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, है कि नहीं। तो यहां जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउट वाले पॉइंट पे वो होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखना, ये आउटसाइड के लिए तो होता ही है, अगर सरफेस पे भी पूछ दिया जाए तब भी यही फॉर्मूला वैलिड होगा। तो आउटसाइड के लिए तो ग्रेटर देन आर और सरफेस पर के लिए इक्वल टू आर। मतलब ये फॉर्मूला ग्रेटर और इक्वल दोनों के लिए वैलिड है। मतलब सरफेस पे भी पूछा तो यही, आउटसाइड पूछा तो यही, और इनसाइड पूछा तो 0। एक बात ध्यान दो, अगर इसको ध्यान से देखोगे, आउटसाइड वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होता था किसी आर डिस्टेंस पे वो फॉर्मूला है। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्फेरिकल चार्ज है, क्या है? स्फेरिकल चार्ज,
that behaves like a point charge, that behaves like a point charge, centralized at the center. अगर स्फेरिकल चार्ज है यूनिफॉर्म वे में, तो आप मान सकते हो कि सारा चार्ज सरफेस पे नहीं, कहाँ एज्यूम कर लो, सेंटर पे, और पॉइंट चार्ज मान करके काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से आप कर सकते हो इन दिस केस, या एक नोट बना करके लिख सकते हो, आप नोट बना करके, तो और साइड पॉइंट बी स्फेरिकल uniform charge, the spherical uniform charge behaves as point charge, behaves as point charge concentrated at the center, concentrated at the सेंटर। कहां पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, सेंटर पे, ठीक है ना बाबू। इसका ग्राफ भी प्लॉट किया जा सकता है, ग्राफ, पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, नोट करें, स्क्रीनशॉट लो और नोट करें बाबू। नोट कर लिया होगा, हेडिंग दो, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस स्मॉल आर, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस स्मॉल आर, graph of E versus small r, E versus small r। तो देखो बाबू, ये स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल चार्ज है ना, क्यू है, क्यू कूलम, रेडियस है आर। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करें, क्या करें बाबू, ग्राफ प्लॉट करें, तो देखो ये है, मान लो आर एक्सिस, आर मतलब क्या, सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस, और ये है मान लो फील्ड एक्सिस, ये आर एक्सिस फ्रॉम सेंटर, मतलब डिस्टेंस एक्सिस है फ्रॉम सेंटर, और ये है फील्ड एक्सिस, ठीक है ना बाबू। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व करा था अभी फॉर्मूले में ही कि जब तक इनसाइड पॉइंट है तब तक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो। तो ग्राफ भी जीरो बनेगा, मतलब ऐसा सेंटर पे जीरो और ये जीरो बनेगा, है ना। और जब सरफेस पे पहुंच जाएंगे, या फिर कह लो आउटसाइड पॉइंट पे, सरफेस पे कह लो या फिर आउटसाइड पॉइंट पे, तो प्रोपोर्शनल टू 1/r², प्रोपोर्शनल टू 1/r² था, है ना। तो उसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, इस तरह से। लार्ज डिस्टेंस के बाद, मतलब बहुत आगे जाकर के जीरो को अप्रोच करेगा, कहाँ अप्रोच करेगा, जीरो को, मतलब आर एक्सिस को टच करेगा, इनफाइनाइट पे, बहुत दूर जाकर। एक बात और ध्यान दो, यहां पे हमने होल बनाया है, यहां पे होल रहेगा और यहां पे डार्क रहेगा, एंड दिस इज द केस r इज इक्वल टू r, r इज इक्वल टू r। ये कौन सा पॉइंट है बाबू, सरफेस पर का पॉइंट है, r कैपिटल R के बराबर हो चुका है। तो इसके पहले जीरो फील्ड और इसके बाद प्रोपोर्शनल टू 1/r², प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखो ये होल का मतलब है कि r बराबर r के लिए यहाँ पे फील्ड वैलिड नहीं है। ये सब मैथ्स में आपको बताया गया होगा, मैथ्स में आपको नंबर लाइन पे, है ना, साइन स्कीम वगैरह देखते वक्त होल और डार्क का महत्व बताया गया होगा, या ग्राफ वगैरह अगर आप पढ़े होगे मैथ्स में तो वहां भी बताया गया होगा, है कि नहीं। ग्राफ तो है ही अपने आप में लाजवाब। तो देखो यहाँ ये होल है, मतलब ये r बराबर r पे, यहाँ पे ग्राफ नहीं है, r बराबर r पे यहाँ ग्राफ है, यहाँ डार्क हमने दिया। और यहाँ ध्यान दो बाबू, अगर इस ग्राफ से आपको पूछें, इस ग्राफ को देख करके अगर हम आपसे पूछ दें कि सबसे ज्यादा फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, सबसे ज्यादा फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, तो आप कह सकते हो उसके सरफेस पे, उसके सरफेस पे। यहाँ पे क्या होगा, ई मैक्स, और ई मैक्स का वैल्यू कितना होगा बाबू,
के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? इसे नोट कर लो, नोट कर ले बाबू, नोट कर ले, नोट कर ले, नोट कर ले, नोट कर ले बाबू। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं बाबू, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? नोट तो कर लिया होगा। एक न्यूमेरिकल लिखे, थोड़ा फास्ट लिखना बाबू, न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल लिखे। फिगर शोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, फिगर शोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिक स्फीयर, थिक स्फीयर बोला, थिक स्फीयर। फिगर शोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिक स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज कैपिटल Q, ऑफ टोटल चार्ज कैपिटल Q एंड रेडियस कैपिटल R, एंड रेडियस कैपिटल R, एंड रेडियस कैपिटल R, फुल स्टॉप। A point charge small q, a point charge small q is situated at the center, a point charge small q is situated at the center of the sphere, center of the sphere, full stop, full stop। find, find फर्स्ट पार्ट में लिखें, इसमें 3 पार्ट है, क्वेश्चन का 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में लिखें, फाइंड के बाद फर्स्ट पार्ट में लिखें फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू, फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू। फर्स्ट पार्ट में फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू। सेकंड पार्ट लिखें, सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। और थर्ड में लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। एक बात थोड़ा और समझ ले बाबू, अभी तो इरेज कर दिया, उसी में थोड़ा सा और डायरेक्शन के बारे में बतला देता हूं आपको। अभी इन साइड वाला जो फील्ड था, इन साइड वाले में फील्ड 0 था, कोई दिक्कत नहीं, वो तो 0 था, तो उसका जब है ही नहीं तो फिर उसका डायरेक्शन कहाँ से। लेकिन अगर आउटसाइड के लिए बात करें, है ना, आउट के लिए, तो क्या लिखा है बाबू, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये तो मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन भी तो होना चाहिए। तो डायरेक्शन जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड, डायरेक्शन जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड, है ना। वहां पे आप ऐसे भी बल्कि लिख दो, और करके जगह तो होगा ही, है ना, वेक्टर फॉर्म में भी लिख दो के क्यू बाई आर स्क्वायर आर है, मतलब अलोंग रेडियल। कौन से डायरेक्शन में होता है फील्ड का डायरेक्शन, अलोंग रेडियल। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है स्फीयर तो अलोंग रेडियल अवे फ्रॉम द सेंटर, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो अलोंग द रेडियल डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। वो आप नोट कर लो कैप के फॉर्म में। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें फिगर भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही फिगर भी दे रखा है। तो मैं फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। फिगर कुछ ऐसा है, यह स्फीयर है जिसपे पॉजिटिवली चार्ज है, और इस पर चार्ज है क्यू, चार्ज है क्यू कूलम, और सेंटर पे सेंटर सी है, यहाँ पे भी एक चार्ज क्यू रखा गया है, और 2 पॉइंट है, एक ए एंड एक बी। ए पॉइंट है यहाँ बाहर में और एक बी पॉइंट है यहाँ पे। ऐसा ये देखो, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो बोर्ड पे, अभी ये क्वेश्चन में दे रखा है। कहाँ दे रखा है बाबू, क्वेश्चन में। इसके बाद जो हम लिखेंगे वो सॉल्यूशन का पार्ट होगा, है ना। तो देखो सबसे पहला पार्ट में क्या पूछा था बाबू, कहा गया, हाँ, फोर्स ऑन चार्ज क्यू। ये इस सेंटर वाले चार्ज पे फोर्स पूछा है। तो सेंटर पे बताओ फील्ड कितना होगा बाबू, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, फील्ड एट सेंटर ऑफ कैपिटल Q,
कैपिटल क्यू की वजह से सेंटर पर फील्ड कितना होगा बाबू, इसमें कोई शक नहीं, अंदर में फील्ड क्या होता है, जीरो। तो फील्ड तो जीरो है, तो दिस इंप्लाइज है फोर्स एट क्यू क्या होगा, जीरो, है ना, 0 न्यूटन। मतलब इस चार्ज पे कोई फोर्स फील नहीं होगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या पूछा था बाबू, फोर्स और ये कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए पॉइंट मतलब ऑट साइड पे। तो पहले आप ये देखो ऑट साइड में फील्ड पूछा है, तो देखो यहाँ पर जो फील्ड क्रिएट करेगा वो सिर्फ स्फेरिकल चार्ज नहीं, ये जो सेंटर पे है वो भी तो फील्ड बनाएगा। यहाँ पे दो तरह का चार्ज है, तो ये चार्ज तो बनाएगा ही फील्ड, और ये जो स्मॉल क्यू है वो भी बनाएगा, है ना। तो अगर एट ए की बात करें तो फील्ड ऑफ स्मॉल क्यू प्लस फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू, दोनों की वजह से फील्ड होगा बाबू, दैट इज द नेट फील्ड। तो स्मॉल क्यू की वजह से कितना, स्मॉल क्यू मतलब इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पे कितना डिस्टेंस कितना है, सी ए। डिस्टेंस अगर कुछ दिया नहीं है तो सी ए तो लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन में नहीं बोला कि एक्स डिस्टेंस है कि कितना है, तो सी ए तो लिख सकते हैं ना। तो क्यू पॉइंट सॉरी फील्ड ऑफ क्यू मतलब इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा, तो डिस्टेंस कितना सी ए, तो फील्ड कितना होगा बाबू, के क्यू बाई सी ए स्क्वायर, के क्यू बाई सी ए स्क्वायर इस पॉइंट चार्ज की वजह से। और इसका डायरेक्शन किधर होता बाबू, रेडियल डायरेक्शन है ही नहीं, रेडियल डायरेक्शन में मतलब लिख सकते हैं सी ए कैप प्लस कैपिटल क्यू की वजह से क्या होगा वो ए पे, तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा स्फेरिकल चार्ज, है ना। तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई, और डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, सेंटर से, तो यहाँ पे तो सी ए स्क्वायर ही हुआ, तो सी ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सी ए कैप, तो ओवरऑल कितना आएगा फील्ड एट ए कितना लिखेंगे, जो कॉमन हो रहा है वो तो कॉमन कर लेंगे बाबू, तो के क्यू बाई, दोनों तो सेम नहीं है, एक में कैपिटल क्यू एक में स्मॉल क्यू है, तो के क्यू क्या कॉमन आ रहा है बाबू, के बाई सी स्क्वायर इंटू क्यू प्लस क्यू इंटू सी ए कैप, ये आ जाएगा बाबू सेकंड पार्ट, है ना। और थर्ड पार्ट में क्या पूछा है बाबू, थर्ड पार्ट में पूछा है बी पॉइंट पे, समझ आ रहा है ना बाबू, आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और अगर दिक्कत हो रहा होगा तो पूछ लेना कॉल करके या फिर मैसेज से, कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो यहाँ भी वही कहानी चलेगा एट बी, दोनों की वजह से फील्ड ऑफ स्मॉल क्यू प्लस फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू, है ना। तो ये वाला तो जीरो होगा बाबू अंदर में, इनसाइड पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से क्या होगा जीरो, और इस चार्ज की वजह से तो डायरेक्ट पॉइंट चार्ज की तरह लिख देंगे डायरेक्ट के क्यू बाई सी बी स्क्वायर, के क्यू बाई सी बी स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा सी बी कैप, ऐसा लिखेंगे, है कि नहीं। नोट करें बाबू, या तो स्क्रीनशॉट लो या जो भी करो नोट कर लो। और एक और क्वेश्चन लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे बाबू, टू कॉन्सेंट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, टू कॉन्सेंट्रिक uniformly charged spherical cell of radius r1 and r2, कैपिटल लेटर में लिखना बाबू r1 and r2, कैपिटल लेटर में r1 and r2, और ब्रैकेट में लिख दो r2 ग्रेटर देन r1, ऐसे ब्रैकेट में r2 ग्रेटर देन r1, ये इस तरह से r2 ग्रेटर देन r1, ब्रैकेट क्लोज, have total charges q1 and q2 respectively,
Q1 and Q2 respectively, कैपिटल लेटर में ही लिख दो, Q1 and Q2 respectively, full stop, full stop. Find the expression of electric field intensity. Find the expression of electric field intensity as a function of small r, as a function of small r, as a function of small r for the following position, for the following position, for the following position, for the following position, for the following position. अब इसमें भी 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में लिखे, फर्स्ट पार्ट में लिखा गया है r लेस देन r1, सेकंड में लिखा गया है ऐसा, और थर्ड में है ऐसा। हाँ ठीक है, और इसका डायग्राम भी दिया गया, फिगर भी दिया गया है। 2 स्फीयर है, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, और इसमें दिया गया है ये R1 रेडियस, R2 रेडियस, ये है R1 रेडियस और ये है R2 रेडियस, और जो चार्ज दिया गया है वो है इनर वाले पे Q1 चार्ज, आउटर वाले पे Q2 चार्ज। देखो ये एक सेल है, सेल है मतलब अंदर में कुछ नहीं है, ये एक सरफेस है, और यहाँ भी कुछ नहीं, कोई मटेरियल नहीं दोनों के बीच, ये भी एक सेल है। सेल मतलब क्या, अंदर से खोखला है, हॉलो है। ठीक है बाबू, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी अंदर से खोखला था। क्वेश्चन में बोला था थिक स्फीयर, तो थिक कब होगा, जब उसका कुछ लेयर का थिकनेस होगा, मतलब अंदर में खाली हो। अंदर में जैसे आप फुटबॉल की ही बात करें तो फुटबॉल क्या है, अंदर से खोखला है, अंदर से हॉलो है। तो फुटबॉल का जो लेयर है, सरफेस का जो लेयर है, थिकनेस कुछ है ना, कुछ थिक है ना, लेकिन अंदर में तो खोखला है। अगर अंदर में खोखला हॉलो नहीं रहेगा तो थिक का कोई मीनिंग ही नहीं होगा, फिर तो वो सॉलिड बोल देंगे है। तो सेल का मतलब है अंदर से बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है बाबू, तो यहां पर देखो मुद्दे पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला पॉइंट में क्या बोला बाबू, R लेस देन R1, हाँ यहाँ लिखा हुआ है। फील्ड पता करना है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या है, R1 से छोटा। R1 से छोटा मतलब क्या, अंदर में जो सेल है उसके भी अंदर में है पॉइंट, उसके भी अंदर में पॉइंट है ना। R लेस देन R1 मतलब पॉइंट कहाँ है, बिल्कुल अंदर, मतलब इस सेल के भी अंदर है। तो दोनों की वजह से फील्ड होगा। देखो फील्ड क्या लिखेंगे बाबू, फील्ड ड्यू टू Q1 और फील्ड ड्यू टू Q2, दोनों की वजह से लिखेंगे। हम 3 पॉइंट अपने मन से मान लेते हैं बाबू। देखो इसका मतलब क्या है, पॉइंट इसके अंदर कहीं पे है, ए मान लिया। इसका मतलब क्या है, पॉइंट या तो ये सरफेस पे होगा, देखो इक्वलिटी है ना, या तो इस सरफेस पे होगा या तो इसके बीच में कहीं पर होगा, दोनों को। इसको हमने बी बोल दिया। और ये क्या है, बाहर में, तो यहाँ पे मान लेते हैं। क्या बाबू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। तो देखो ये कितना लिखेंगे, Q1 की वजह से, Q1 की वजह से अंदर में 0। हमने अभी भी पढ़ा था कि अगर हॉलो स्फीयर है तो अंदर में चार्ज, अंदर में फील्ड क्या होगा, 0। तो इसकी वजह, देखो ये पॉइंट इसके भी अंदर है और ये पॉइंट इसके भी अंदर है, तो इसके कारण भी 0, इसके कारण भी 0, दोनों 0 एट ए। तो फील्ड एट ए क्या मिलेगा बाबू, 0 न्यूटन पर केजी, 0 है ना। फर्स्ट वाले का आंसर होगा 0। सेकंड में R, ये R1 लेस देन इक्वल टू R लेस देन R2, मतलब B पॉइंट, दैट इज एट B, और यहाँ दैट इज एट A।
एट बी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2 तो कितना आएगा बाबू? Q1 की वजह से Q1 देखो B यहाँ है ना, तो Q1 के लिए तो बाहर है, Q1 के रेस्पेक्ट में तो बाहर है, तो फील्ड बनाएगा कितना? ये Q1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस तो R है, स्मॉल r, स्मॉल r, और ये r कैप डायरेक्शन हो जाएगा r कैप। या आप चाहो तो अगर इसको कुछ O मान ले तो O भी लिख सकते हो, r की जगह पे O भी लिख सकते हो। और ये कितना होगा? 0, क्योंकि देखो Q2 के लिए तो P अंदर में है ना, तो अंदर में तो इसकी वजह से तो कोई फील्ड होगा नहीं, Q2 की वजह से तो कोई फील्ड होगा नहीं, तो यही हो जाएगा आंसर। और थर्ड में अगर देखूंगा तो किसके लिए? R ग्रेटर देन इक्वल टू R2 दैट इज 4 दैट इज एट C। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे दोनों की वजह से फील्ड होगा, फील्ड एट C, तो फील्ड ऑफ Q1 प्लस फील्ड ऑफ Q2, Q1 और Q2 दोनों की वजह से लिखेंगे बाबू, है ना। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं और यहाँ पे उसके बाद लिखने वाले हैं बाबू। आप उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए होंगे, ठीक है। हाँ तो देखो दोनों के, देखो Q1 के लिए भी C बाहर है और Q2 के लिए भी C बाहर है, दोनों फील्ड बनाएगा कितना? के Q1 बाई आर स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस, देखो इसके द्वारा भी लिखेंगे तो सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, इसके द्वारा भी लिखेंगे तो सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस तो सेंटर से ही लेते हैं ना। और ये आर कैप प्लस के Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? के बाई आर स्क्वायर इंटू Q1 प्लस Q2 आर कैप, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं बाबू? तो उम्मीद तो करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। नोट कर ले, नोट कर ले बाबू। तो ये हमने आपको किसके बारे में बतलाया? हॉलो स्फेरिकल चार्ज। किसका रिजल्ट बतलाया, किसका क्वेश्चन बताया बाबू? हॉलो स्फेरिकल चार्ज, है ना, हॉलो स्फेरिकल चार्ज। इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे सॉलिड स्फेयर के द्वारा, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो ये हो गया हॉलो स्फेयर के द्वारा, ठीक है बाबू। तो सबको समझ आया होगा। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। मैं चाह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा सिलेबस खींचा जाए खींच दो, है कि नहीं? कल संडे भी है कि नहीं बाबू? थैंक यू।